नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हम में से लगभग हर किसी को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर जरूर किया है, और वो है बढ़ता वजन। लेकिन आज हम इस आधुनिक महामारी को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखने वाले हैं। एक तरफ है मॉडर्न क्लिनिकल स्लीप साइंस और दूसरी तरफ है हमारा हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों विचारधाराएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं और एक स्वस्थ शरीर के लिए क्या समाधान देती हैं। जरा सोचिए, 7.5 घंटे की एक अच्छी नींद और सुबह सुबह एक ग्लास गर्म नींबू पानी, इन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन पूर्वी ज्ञान दोनों का लक्ष्य एक ही जैविक प्रक्रिया को ठीक करना है, और वो है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को वापस ट्रैक पर लाना। ये दोनों ही उपाय शरीर से जिद्दी फैट को हटाने का ही काम करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। 1. बढ़ता वजन, एक आधुनिक समस्या। 2. नींद और मोटापे का संबंध। 3. स्लीप हार्मोन्स और हमारा चयापचय। 4. आयुर्वेद के प्रभावी घरेलू उपाय। 5. आहार और कफ संतुलन। और आखिर में 6. समग्र स्वास्थ्य और संतुलित दिनचर्या। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, बढ़ता वजन, जो कि आज की एक बहुत बड़ी आधुनिक समस्या बन चुकी है। अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो शरीर के वजन को बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स पर मापा जाता है। 25 से 29.9 के बीच का बीएमआई ओवरवेट माना जाता है, और अगर ये 30 या उससे ऊपर है तो ये सीधे मोटापे के कैटेगरी में आता है। असल में ये जो एक्स्ट्रा वजन है ना, ये हमारी खराब डाइट, प्रदूषण और सुस्त पाचन के कारण शरीर में जमा होने वाली बिना जली कैलोरीज और टॉक्सिन्स का ही नतीजा है। आयुर्वेद में इसे आम या अपच कहा गया है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होता रहता है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, नींद और मोटापे का आपस में क्या संबंध है। अब ये फ्लोचार्ट देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनका सार लगातार एक ही बात साबित करता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक कम सोता है तो उसका बीएमआई अधिक होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। नींद की कमी सीधे तौर पर हमारे मेटाबॉलिक प्रोफाइल को बिगाड़ कर रख देती है। विज्ञान के अनुसार एक वयस्क के लिए 7.5 घंटे, जी हां, हर रात औसतन 7.5 घंटे की नींद एकदम आइडियल मानी जाती है। ये वो समय है जो शरीर की शारीरिक और चयापचय क्रियाओं को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी है। इससे कम नींद लेना हमारे सिस्टम के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, और नींद पूरी ना होने का नतीजा वाकई चौंकाने वाला होता है। जो लोग नींद की कमी से जूझ रहे होते हैं वो हर दिन 200 से 500 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज खा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शरीर थका हुआ होता है तो उसे तुरंत एनर्जी चाहिए होती है, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरे स्नैक्स की तरफ भागता है। यही वजह है कि रात में जागने पर हमें अनहेल्दी चीजें खाने की इतनी तेज क्रेविंग होती है। तो आखिर ये क्रेविंग्स आती कहां से हैं? चलिए तीसरे हिस्से में देखते हैं स्लीप हार्मोन्स और हमारा चयापचय। हमारी बॉडी के अंदर ना हॉर्मोन्स की एक अदृश्य रस्साकशी चलती रहती है, जो ये तय करती है कि हमें कब भूख लगेगी। इसमें दो मेन प्लेयर्स हैं, ग्रेलिन, जिसे हम भूख का हार्मोन कह सकते हैं, और लेप्टिन, जो हमें पेट भरे होने का एहसास दिलाता है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में लेप्टिन अचानक से घिर जाता है, मतलब दिमाग को पता ही नहीं चलता कि पेट भर गया है। और दूसरी तरफ ग्रेलिन खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, जो दिमाग को सिग्नल देता है कि और खाओ और खाओ। और यहां आकर वजन घटाने से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक टूट जाता है कि सिर्फ कम खाने से ही वजन कम होता है। बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ 5.5 घंटे सो रहे हैं तो आप अपनी किसी भी डाइट का असर खत्म कर रहे हैं। 8.5 घंटे की नॉर्मल नींद में शरीर तेजी से फैट जलाता है, लेकिन नींद कम होने पर फैट लॉस में 55% की भारी गिरावट आती है। और उससे भी बुरी बात, हमारी जरूरी मांसपेशियां यानी मसल मास 60% ज्यादा जलने लगता है। मतलब तनाव में शरीर फैट को पकड़ कर रखता है और मसल्स को गलाने लगता है। तो मॉडर्न साइंस के बाद अब आते हैं भाग 4 पर, आयुर्वेद के प्रभावी घरेलू उपाय। आयुर्वेद में इन मेटाबॉलिक और हार्मोनल समस्याओं के लिए बहुत ही शानदार नेचुरल बूस्टर्स मौजूद हैं। दालचीनी एक बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल है। अदरक और शहद एक साथ मिलकर शरीर के चयापचय को तेज करते हैं ताकि एक्स्ट्रा फैट जल सके। सेब का सिरका, जिसमें पेक्टिन फाइबर होता है, वो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है
और अश्वगंधा, ये तो कमाल का काम करता है। ये सीधे तौर पर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जिससे स्ट्रेस ईटिंग पर रोक लगती है। इसी तरह रात के समय जब कुछ खाने की इच्छा हो तो इलायची और सौंफ का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। सोने से पहले थोड़ा सा सौंफ का पानी या बस एक इलायची चबाना, ये प्राकृतिक रूप से आपकी भूख को दबाने का काम करता है। ये बिल्कुल उसी साइंस को सपोर्ट करता है जहां हमें रात की क्रेविंग्स को रोकना होता है। और हाँ, ये शरीर से उस एक्स्ट्रा वाटर वेट को भी फ्लश आउट करने में मदद करता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, आहार और कफ संतुलन। अब यहाँ सबसे जरूरी बात आती है हमारी भारतीय डाइट के हिसाब से प्लेट अनुपात की रणनीति पर। हमें अपनी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए हल्के और गर्म खाने पर जोर देना चाहिए, जैसे अदरक, जीरा, रागी और मूंग दाल। एक आइडियल प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम और पचने में आसान प्रोटीन जैसे मूंग दाल ज्यादा होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कफ बढ़ाने वाली भारी चीजों से बचना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा चावल, आलू, मिठाइयाँ और प्रोसेस्ड फूड्स, क्योंकि ये सीधे तौर पर शरीर में टॉक्सिन्स और फैट बढ़ाते हैं। आयुर्वेद कहता है सूर्यास्त के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है, यानी सनसेट के बाद हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। ये प्राचीन ज्ञान सीधे तौर पर मॉडर्न साइंस की उस सलाह से जुड़ता है जो कहती है कि फैट जमा होने से रोकने के लिए हमारे खाने का समय हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम के साथ मैच होना चाहिए। इसलिए सूर्यास्त से पहले हल्का डिनर कर लेना एक बेहतरीन आदत है। और आखिर में भाग 6, समग्र स्वास्थ्य और संतुलित दिनचर्या। तो इन सारी बातों को मिलाकर हमारा एक आइडियल दिन कैसा दिखना चाहिए? इसकी शुरुआत होती है 4 से 5 किलोमीटर की एक अच्छी वॉक और गुनगुने पानी के साथ। दिन में एक बैलेंस डाइट लें, रात का खाना जल्दी और बिल्कुल हल्का रखें, और फिर 7 से 9 घंटे की एक बेहतरीन क्वालिटी नींद लें। ये रूटीन पश्चिमी स्लीप बायोलॉजी और पूर्वी पाचन सिद्धांतों दोनों का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और अगर आप इस दिनचर्या में कुछ विशिष्ट और प्रभावी योग आसनों को जोड़ दें तो नतीजे और भी शानदार हो जाते हैं। त्रिकोणासन और भुजंगासन हमारे पाचन अंगों की अच्छी मालिश करते हैं। वहीं सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करने में गहराई से मदद करते हैं जो वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण है। जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या आज रात की नींद के शेड्यूल को सही करना आपके वजन घटाने की यात्रा का सबसे जरूरी और पहला कदम हो सकता है? ये सोचना वाकई अद्भुत है कि हमारी सेहत की नींव कितने सरल और प्राकृतिक कामों पर टिकी है, जैसे एक अच्छी नींद लेना और एक ग्लास गुनगुना पानी पीना। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान द्वारा सिद्ध और समय की कसौटी पर परखे गए तरीके हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।